हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। सो आई होप कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक आइडिया होगा। वैसे हम क्वेश्चंस के साथ में इसके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फंक्शन f(x) is equals to k times under root of x plus 1 when x is from 0 to 3 and mx plus 2 when x is from 3 to 5, then find k plus m। IIT JEE में पूछा गया क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इज डिफरेंशिएबल। ओके, अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसके लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए कि फंक्शन पहले कंटिन्यूअस हो। डिफरेंशिएबिलिटी एक्चुअली क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी इज द रेट ऑफ चेंज। मींस उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं dy by dx से। एक्चुअली वो किसी भी लाइन का या टेंजेंट का स्लोप हमें बताता है। ओके, सो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी की कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो हम वहीं से कह देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस भी होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इन इट्स एंटायर डोमेन। यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा वो पीसवाइज फंक्शन दिया है। जो उसकी डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। वो x is equals to 3 पर वो ब्रेक हो रहा है। ओके, सो सबसे पहले फॉर कंटिन्यूटी हम कंटिन्यूटी देखते हैं फंक्शन की, क्योंकि हमें 3 पर ही चेक करना है। सो और आपको दिख भी रहा होगा कि फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, सो हमें दो इक्वेशन की जरूरत होगी। ओके, सो पहली इक्वेशन हमारी कंटिन्यूटी से मिलेगी और दूसरी इक्वेशन हमारी डिफरेंशिएबिलिटी के कांसेप्ट से मिलेगी। ओके, सो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है सो f of 3 is equals to limit x is tending to 3 plus f of x and that is equals to limit x is tending to 3 minus f of x। ओके, f of 3 इक्विटी का साइन जो है वो दोनों जगह लगा हुआ है। ओके, सो आई थिंक इट्स ये इक्विटी का साइन जो है वो दोनों जगह नहीं होगा। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि ओके, सो f of 3 का वैल्यू हम इक्विटी का साइन कहाँ पर लगा हुआ है? इक्विटी का साइन जो है वो यहाँ पर है। सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे? f of 3 का वैल्यू होगा दैट इज 3m plus 2। ओके, लिमिट अब हमें फाइंड करना है लिमिट x is tending to 3 plus f of x। सो 3 प्लस के लिए हम वही कंडीशन आएगी। सो यहाँ पर ये सेम वैल्यू आएगी। लिमिट x is tending to 3 माइनस के लिए हम देखेंगे। सो हमारा जो फंक्शन है दैट इज k टाइम्स अंडर रूट ऑफ x plus 1। x को मैं 3 पुट करूंगा, सो k टाइम्स 3 plus 1। ओके, सो यहाँ से वैल्यू मिल रहा है 3m plus 2 is equals to 2k। इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कंसेप्ट यूज किया है कंटिन्यूटी का, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो उसका पहले कंटिन्यूअस होना जरूरी है। ओके, अब हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के कांसेप्ट पर। डिफरेंशिएबिलिटी के कांसेप्ट में हमें RHD और LHD फाइंड करना होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसका भी एक अपना प्रोसीजर है। RHD और LHD की वैल्यू होते हैं। अगर हम RHD की वैल्यू की बात करें किसी भी पॉइंट पर, सो उसको हम डिनोट करते हैं f dash of a plus से, and that is limit h is tending to 0 f of a plus h minus of f of a upon h। LHD means LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं f dash of a माइनस से, and that is limit h is tending to 0 f of a minus h minus of f of a upon माइनस h। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x is equals to a। ओके, लेकिन हम यहाँ पर ये अप्रोच लगाने के बजाय अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं। ओके, सो हम f dash x डायरेक्टली फाइंड करते हैं। f dash x का वैल्यू क्या होगा? f dash x होगा k upon 2 times under root of x plus 1। आई होप कि आपको इतना डिफरेंशिएशन पता होगा। फ्रॉम x is from 0 to 3 and here it is m when x is from 3 to 5। ओके, अब जब मैं x को हमें डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर चेक करना है? 3 पर, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ
पॉसिबल पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो 3 हुआ, ओके। पर फंक्शन क्योंकि कह रहा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, सो एफ डैश ऑफ 3 प्लस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 3 माइनस एफ डैश ऑफ 3 प्लस की बात करूंगा मैं, सो 3 प्लस मींस x का वैल्यू जब 3 से बड़ा होगा, सो इन दैट केस आवर वैल्यू इज m, एंड व्हेन x is equals to 3 minus, so in that case our f dash is k upon 2 times 3 plus 1 under root of that, so from there k is equals to 4 times m, okay। so यहाँ से मैं k का वैल्यू मिला है 4m, यूजिंग 1 and 2 दैट इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 का हम यूज करें, सो मैं 2 से k का वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ, सो 3m plus 2 is equals to 8m, so from there m is equals to 2 by 5 and k is equals to 8 by 5, so m plus k is equals to 2, okay। so m plus k is equals to 2, so 2 is the right answer, okay। so कुछ और प्रॉब्लम पर चलते हैं ताकि हमारे कुछ और कंसेप्ट क्लियर हो सके, ओके। सो स्टूडेंट चलते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ये भी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, ऑप्शंस दिए हुए हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी का आइडिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको होगा, थोड़े बहुत कंसेप्ट्स हम इसके साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि दो फंक्शंस हैं और दोनों ही डिफरेंशिएबल हैं, तो उनका समेशन भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका सब्सट्रैक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा, मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंशिएबल होगा, उनका जो डिवीजन है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ओके। अगर दोनों में से कोई एक भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो फिर उन दोनों का जो समेशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनका समेशन या सब्सट्रैक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का केस भी होता है, ओके। अब वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हमें दिख रहा है, दैट दो फंक्शंस का सम लिखा हुआ है, ओके। पहला हम एक करके चार ऑप्शंस को चेक करते हैं। सो पहला जो ऑप्शन है हमारा, दैट इज cos ऑफ mod x। cos ऑफ mod x लिखने का कोई सेंस नहीं है, उसको हम cos x ही लिख सकते हैं, प्लस mod ऑफ x, ओके। यहाँ पर हमें दो फंक्शंस का सम लिखा हुआ है, दैट इज cos x एंड mod x। x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, cos x एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी है, ओके। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, पर mod x का अगर हम थोड़ा सा ग्राफिकल आइडिया देखें, सो ये mod x है, x इज इक्वल टू 0 पर हमें जो है वो शार्प एज मिल रहा है। अगर हमें कर्व का शार्प एज मिलता है, सो एट दैट पॉइंट फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ऑल्दो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, mod x becomes x, when x is less than 0 then mod x becomes minus x। और जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, सो इसका डिफरेंशिएशन मिलेगा 1, इसका डेरिवेटिव मिलेगा -1। so x is equals to x when x is less than 0 its value is -1, and when x is greater than equals to 0 its value is 1। so function is not differentiable at x equals to 0। तो हमें याद भी रखना है कि mod x जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कहां पर, x बराबर 0 पर। so this function is differentiable and this function is not differentiable, so summation of that is not differentiable, so a is not the correct answer, okay। b पर चलते हैं। बी का जो केस है वो सेम है, बिकॉज एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इनका जो सब्सट्रैक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सी पर चलते हैं। सी का जो वैल्यू है, लेट एफ एक्स हम ले लेते हैं उसको, दैट इज साइन ऑफ mod ऑफ x प्लस mod ऑफ x। अब क्योंकि दोनों ही फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनका सम जो है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, दैट इज sin x plus x when x is greater than equals to 0, and that is minus of sin x minus of x when x is less than 0। इक्वलिटी का साइन हमें कहीं भी एक जगह यूज करना होता है, यूजुअली हम उसको ऊपर ही यूज करते हैं। सो f dash x का जो वैल्यू होगा वो होगा, दैट इज cos x plus 1 when x is greater than equals to 0, and that is minus of cos x minus 1 when x is
लेस देन जीरो, जब हम एफ डैश जीरो प्लस की बात करेंगे दैट इज टू, यहाँ पर जीरो प्लस वन प्लस वन टू, और एफ डैश ऑफ जीरो माइनस की बात करेंगे दैट इज माइनस ऑफ टू. These quantities are not equal, so function is not differentiable at x equals to 0. तो ऑब्वियसली हमारा जो डी ऑप्शन है वही सही होगा, लेकिन हम उसको भी चेक करते हैं. fx is equals to, let fx is equals to sin of mod x minus of mod x. ब्रेक करते हैं. fx का वैल्यू होगा sin of x minus of x when x is greater than equals to 0, and that is minus of sin x प्लस x when x is less than 0. हम इसको डिफरेंशिएट करें, सो f dash x का जो वैल्यू होगा वो होगा cos x minus 1 when x is greater than equals to 0, and there is minus of cos x plus 1 when x is less than 0. हम दोनों वैल्यूज फाइंड करते हैं. f dash 0 प्लस का वैल्यू होगा that is 1 minus 1 is equals to 0 when x is greater than equals to 0, and that is minus 1 plus 1 that is also 0 when x is less than 0. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एफ डैश ऑफ 0 प्लस और एफ डैश ऑफ 0 माइनस का जो वैल्यू है वो इक्वल है, मतलब फंक्शन जो है हमारा वो डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू 0. ओके, सो कुछ और प्रॉब्लम के चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है fx इज इक्वल्स टू a टाइम्स cos ऑफ mod ऑफ x क्यूब माइनस x प्लस b टाइम्स mod ऑफ x इनटू sin ऑफ mod ऑफ x क्यूब प्लस x. If fx is differentiable at x equals to 0 and 1, find a and b. Okay? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. fx is equals to a times cos of, cos के अंदर mod का कोई सेंस नहीं है, so इसको हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस x. ओके, प्लस ये जो वैल्यू होगा when x is greater than 0, हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. साइन ऑफ, मैं इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब यहाँ से देखें आप, सो a cos ऑफ x क्यूब माइनस x प्लस b टाइम्स मॉड ऑफ x इंटू साइन ऑफ, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है और पॉजिटिव क्वांटिटी को हम मॉड से बाहर ले सकते हैं, सो x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने बाहर ले लिया, सो दैट इज मॉड ऑफ x. ओके, अब साइन ऑफ मॉड x एक ऑड फंक्शन है, सॉरी साइन ऑफ मॉड x, जब हम x ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे, सो साइन ऑफ मॉड x इज sin x एंड दैट इज आल्सो sin x, सॉरी दैट इज आल्सो x. मॉड x यहाँ भी है, मॉड x यहाँ भी है. जब x 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, ये वैल्यू भी नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन का प्रॉपर्टी होता है कि नेगेटिव को बाहर दे देगा वो, सो माइनस माइनस गेट्स प्लस. और जब x पॉजिटिव होगा, so that becomes positive, so also its value is positive. तो हम देख रहे हैं कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. so हमारा जो क्वेश्चन है वो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है. ओके, सो क्वेश्चन में बस आपको थोड़ा सा डराया है उसने, मॉड को देखा, जेई का क्वेश्चन है. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos जो कि डिफरेंशिएबल होता है. यहाँ पर अलजेब्रिक लीनियर फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है. सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b. ओके, सो a एंड b का वैल्यू आप कुछ भी रखें, ये फंक्शन जो है वो हमेशा ही डिफरेंशिएबल होगा, चाहे 0 हो चाहे 1 हो या और कोई वैल्यूज हो. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं. सो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है fx is equals to mod of x minus 3 when x is greater than equals to 1 and x square by 4 minus 3x by 2 plus 13 by 4 when x is less than 1. Question check whether the function is differentiable or not at x is equals to 1 and 3. Okay, सिंपल सा क्वेश्चन है. x is equals to 1 और 3 पर आपसे पूछा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो सबसे पहले हमें उसकी कंटिन्यूटी के बारे में जानना होगा. सो एट x equals to 1 हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं. अगर मैं f of 1 की बात करूंगा, सो इक्वलिटी वहां पर यूज हुई है, सो दैट इज 1 minus 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2. f of 1 प्लस की बात करूंगा तो फिर से मुझे 2 ही मिलेगा. f of 1 माइनस की बात करेंगे, f of 1 माइनस क्या होगा, दैट इज 1/4 minus 3/2
13/4, एलसीएम लेंगे 4, सो दैट इज 1 minus 6 plus 13, 13 minus 13 14 and this 2. ओके, सो फंक्शन जो है वो 1 पर तो कंटिन्यूअस है, और तो कंटिन्यूटी के हमारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की। सो जब मैं f dash of 1 प्लस की बात करूंगा, इन दैट केस x माइनस 3 का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि 1 से थोड़ा सा बड़ा है, सो x माइनस 3 इज नेगेटिव। सो हमें ओपन कैसे करेंगे, इसको ओपन करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, और x माइनस 3 को मैं ओपन करूंगा 3 माइनस एक्स के साथ, अभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया है। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट इज -1। सो f डैश ऑफ 1 प्लस हमें मिल रहा है -1 के इक्वल, तो हमें f डैश ऑफ 1 माइनस निकालना होगा। f डैश ऑफ 1 माइनस के लिए हमारी जो डेफिनेशन है वो है x स्क्वायर बाई 4, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, दैट इज 2x बाई 4 माइनस 3 बाई 2 एट x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है, सो दैट इज 1 बाई 2 माइनस 3 बाई 2। ओके, सो दैट इज -1। सो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है उसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, दोनों के वैल्यूज इक्वल हैं, मतलब फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। ओके, अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 3 पर। हम थोड़ा सा अगर हमारे माइंड को थोड़ा सा अगर फ्री करें और फ्री होकर सोचें, सो x इज इक्वल टू 3 पर हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सो हमारी डेफिनेशन ये रही। यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन हो गई वो मॉड ऑफ x माइनस 3 हो गई। मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, हमें क्योंकि 1 से बड़े के लिए चाहिए, सो ये हमारा वैल्यू होगा x इक्वल टू 1। सो ये वाला जो शेडेड एरिया मैं बना रहा हूँ, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है फॉर x इज ग्रेटर देन 1, और 3 पॉइंट जो है हमारा यहाँ है x इज इक्वल टू 3 पर। आप ध्यान से देखें तो x इज इक्वल टू 3 पर हमें शार्प एज मिल रहा है, ऑल्दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट बिकॉज ऑफ शार्प एज द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ओके, सो फंक्शन f(x) is not differentiable at x is equals to 3। so x is equals to 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है और x is equals to 3 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हमें ग्राफिकल आइडिया अगर होता है, जैसे कि mod x का जो ग्राफ है वो एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ mod x है, ठीक है। हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स की बात करेंगे आगे वाले जो लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं उनमें। ओके, सो कैसे अप्रोच करना है वो बात हमें समझ आ रही है। अगर ग्राफ का आइडिया हमें हो तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बता पा रहे हैं, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 3। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो बच्चों अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम है f(x) is equals to x square minus 5x plus 6, then find the number of point of where the function gx mod of f of mod x is not differentiable। आपसे नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे, ये नहीं पूछा कि क्या क्या x के वो वैल्यूज हैं जहां पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से रिलेटेड है। हम इसको छोड़कर एक छोटा सा ग्राफ मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूं। सपोज करो मैं आपको f(x) is equals to e raised to the power x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहता हूं। So what is the graph of e raised to the power x? That is, हम f(x) is equals to e raised to the power minus x का ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ ऐसा होगा। मैं आपको बोलूं what is the graph of f(x) is equals to e raised to the power mod of x, तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, e power x when x is greater than equals to 0 and e power minus x when x is less than 0। ओके, तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें e की पावर x का ग्राफ प्लॉट करना है when x is greater than 0, so our graph is that, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमें नहीं मिलेगा। और जब हम x is less than 0 की बात करेंगे तो हमें e की पावर माइनस x का ग्राफ प्लॉट करना है, तो हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। मतलब हमें e की पावर mod x का या f of mod x का ग्राफ अगर प्लॉट करना है
तो आप क्या करिए कि हम अपना जो फंक्शन है उसका ग्राफ देखिए, उसके ग्राफ का जो नेगेटिव एक्स का जो पोर्शन है उसको आप हटा दें और जो पॉजिटिव एक्स का जो ग्राफ है उसका आप मिरर इमेज ले लें अबाउट वाई एक्सिस, तो आपका ये ग्राफ बन जाएगा। ओके, कुछ और छोटी सी प्रॉपर्टी देखते हैं। सपोज करो मैं y इक्वल्स टू मॉड इसका ग्राफ आपसे पूछूं, तो हम जानते हैं उसका ग्राफ कैसा होता है। एक्चुअल में इसकी दो कंडीशन है, व्हेन इट इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 एंड इट इज -x व्हेन x इज लेस देन 0। ओके, हम जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है। एक्चुअल में ये y इक्वल्स टू x लाइन ही थी, पर हमने जैसे ही इसका मॉड लिया सो इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। सो हमने जो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन था उसको उठा के हमने उसका मिरर इमेज ले लिया इन x एक्सिस। ओके, सो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। आई होप आपको पहले से भी आइडिया होगा, और नहीं भी होगा तो हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को कवर करेंगे। यहाँ पर हम देखें, सो fx is equals to x square minus 5x plus c एक पैराबोला है। fx is equals to x square minus 5x plus 6, okay, there is x minus 3 into x minus 2। अपवर्ड ओपन पैराबोला है क्योंकि इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है मींस कोफिशिएंट ऑफ x square there is पॉजिटिव, इसके रूट्स भी रियल हैं 2 और 3। सो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, when x is 0 y is 6। सो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। हमें f ऑफ मॉड x का ग्राफ बनाना है। f ऑफ मॉड x के ग्राफ के लिए मैंने भी आपको बताया कि आप जो नेगेटिव x का जो पोर्शन है उसको हटा दें और पॉजिटिव x का जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज ले लें इन y एक्सिस, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा f ऑफ मॉड x का वो कुछ ऐसा बनेगा। Okay, that value is these values are 2 and 3 and that is -2 and -3। Okay, अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x का। सो इट्स ग्राफ इज, हमें जो नेगेटिव वाली जो वैल्यूज मिल रही है y की उनको ऊपर ले जाना है। सो इट इज लाइक दैट। अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ को तो आपको दिखेगा कि हमें 1 2 3 4 एंड 5 जगह जो है वो शार्प एजेस मिल रहे हैं, और अगर हमें शार्प कॉर्नर मिलते हैं तो वो फंक्शन जो है वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ओके, सो द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर 5। यहाँ पर हमें 5 पॉइंट मिल रहे हैं, 1 2 3, देयर इज -3 -2 0 2 एंड 3। कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है हम वो भी बता सकते हैं ग्राफ के थ्रू। ओके, सो चलते हैं कुछ और अच्छी एडवांस प्रॉब्लम के ऊपर।